और हमारे सभी शिक्षक बंधु, लिपिक वर्ग, प्रचारक वर्ग, आज बड़ा भावपूर्ण माहौल है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए परम आदरणीय प्रबंधक जी से आग्रह करेंगे कि सेवानिवृत्त विद्यालय परिवार के सदस्य श्री भगवती प्रसाद का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आग्रह करेंगे कि लाल बढ़ाकर सम्मानित करें। विद्यालय के प्रधानाचार्य से हम आप बीच में रहिए। जिससे हम आदरणीय प्रधानाचार्य, अब हम विद्यालय परिवार के सदस्य श्री योग यादव जी से आग्रह करेंगे कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। विद्यालय परिवार के सदस्य श्री आनंद स्वरूप यादव और पप्पू भैया से आग्रह करेंगे। प्रबंध समिति के सदस्य पप्पू यादव से हम आग्रह करेंगे कि श्री ओम जी को सम्मानित करेगा। हम परम आदरणीय श्री राजेश पांडे जी से आग्रह करेंगे कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। जिला मंत्री अखंड प्रकाश जी से आग्रह करेंगे कि माल्यार्पण कर श्री ओम का स्वागत करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुभाष यादव जी से आग्रह करेंगे माल्यार्पण कर श्री ओम का स्वागत करें। भगवती जी का स्वागत करें। अब हमारे शिक्षक साथी सुरेंद्र सिंह माल्यार्पण कर भगवती जी का स्वागत करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री बाबूराम आर्य जी से आग्रह करेंगे माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री मनोज जी से आग्रह कर रहे हैं माल्यार्पण कर भगवती जी का स्वागत करें। श्री संतोष पांडे जी से आग्रह है कि वो माल्यार्पण कर भगवती जी का स्वागत करें। उत्तम चंद नागेश जी आए माल्यार्पण कर भगवती जी का स्वागत करें। बड़े बाबू पूर्णिमा श्रीवास्तव जी आए माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुधाकर प्रसाद जी आए माल्यार्पण कर स्वागत करें। देवनारायण मिश्रा जी आए माल्यार्पण कर स्वागत करें। माल्यार्पण का स्वागत करें।
देव प्रकाश जी आए, माल्यार्पण का स्वागत करें। शिवचंद यादव जी आए, माल्यार्पण का स्वागत करें। सुरजीत वर्मा जी आए, माल्यार्पण का स्वागत करें। ये बनाते रहिए भाई, ताली भाई। राजकुमार मौर्य जी, ज्योति सुनील जी, दीपक सुनील कुमार जी, दीपक जी, चौधरी जी, आप लोग भी सब लोग आते रहे। आ जाइए। जावेद जी, अयोध्या प्रसाद सिंह जी, आदर्श तिवारी जी, आप लोग भी आते रहे। आज ही बहुत ही भावपूर्ण क्षण है। 41 साल तक विद्यालय की निरंतर सेवा किया और एक अभिभावक के तौर पर हम लोगों को मार्गदर्शन किया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी भाई भगवती यादव जी आज हमारे लोगों के बीच में लंबी सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप लोग माल्यार्पण करके स्वागत करिए। जादूलाल जी कन्हैया यादव जी, हरशंकर ओझा जी, जादूलाल जी, सब लोग आ जाए। धर्मेंद्र मिश्रा जी, मानवेंद्र यादव जी आ जाए। रघुराज प्रसाद यादव जी, सब लोग आते जाए। पप्पू यादव जी के साथ में जो लोग आए हैं वो लोग भी, और प्लस लंबरदार जी के परिवार के जो लोग हैं वो लोग भी आकर माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। विद्यालय परिवार आप लोग क्या हैं? फोटो खींच कर फोटो किसी सामने से थोड़ा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप भी आ जाइए और जानकारी आ जाओ। पकड़े रहना हो जाए ना सब। बाबा जी यादव जी का बाबा जी अब कोई छूटा तो नहीं है इसमें, कोई जो छूटा हो वो छोटा आ जाए माल्यार्पण करने के लिए। गुलाबी क्यों आ रहा है? हो गया इधर देखो, इधर बच्चे अब तो कोई बच्चा नहीं। चलो बस जल्दी आइए सुरेंद्र जी, आए सर। ये पढ़ना
क्या करेंगे? फोटो ले ली। अब हम विद्यालय के प्रधानाचार्य से आग्रह करेंगे कि भगवती प्रसाद जी को राधा कृष्ण की प्रतिमा देकर सम्मानित करें। एकदम अलग एकदम अलग इधर आइए। इन्होंने 24 जी से आग्रह है कि माल्यार्पण कर सम्मानित करें। और हम अब विद्यार्थियों के लिए देखिए बड़ा भावपूर्ण माहौल है, बड़ी कर्मठता के साथ श्री भगवती प्रसाद जी ने लंबी सेवा की। विद्यालय में लंबी सेवा के करने के पश्चात आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लंबी सेवा लगभग 42 साल का विद्यालय के साथ जुड़ाव रहा। अनेक प्रकार के कठिनाइयों का, अच्छाइयों का सामना करते हुए आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर विद्यालय परिवार उनको सम्मानित कर रहा है और शुभकामना भी दे रहा है कि उज्जवल इनका भविष्य हो। साथ ही इनका सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और इस योगदान को आगे बढ़ाते रहें। ईश्वर से हमारी यही सदिच्छा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम विद्यालय के प्रवक्ता सीनियर श्री बाबूराम आर्य जी से आग्रह करेंगे कि वो भगवती प्रसाद जी के साथ बिताए गए कुछ अनुभव को अपने शेयर करें। हम लोगों के संरक्षक परम आदरणीय प्रबंधक जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बड़े भाई राजीव पांडे जी, जिला मंत्री भाई अमन प्रताप सिंह जी और हमारे साथ इस हाल में उपस्थित गार्जियन, हमारे शिक्षक साथी, लिपिक वर्ग एवं अन्य जो साथ में भाई के आए हुए हैं। आज का ये पल बहुत ही भावुक है। ये सत्य है इस सार्वजनिक जीवन में जब हम आते हैं तो आगमन और सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होना, यह अटल सत्य है, यह सभी के साथ होना है। आज के समय में जैसा रहन सहन, खान पान का जो स्थिति है, ऐसे में सकुशल सेवा करते, सकुशल रिटर्न मानी रिटायर हो जाना, सेवानिवृत्त हो जाना, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संयोग और योग दोनों एक सिक्के के पहलू हैं।
जब अपना परिवार बढ़ता है तो सुख उपजत है देख बढ़त निर्गोर। अपना परिवार बढ़ता है, सुख होता है, और जब अपने से सार्वजनिक जीवन से अपने साथ जो जुड़ा रहा अलग होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन यह सत्य है, जिन्हें कुछ किया भी नहीं जा सकता। और भाई भगवत जी प्रसाद जी की बात जहाँ तक है, बहुत ही प्रेमी स्वभाव के, सहृदय, और कभी कभी तो कुछ ऐसी हम लोगों को शिक्षाएं देते थे जैसे कोई गार्जियन। इनकी कुछ बातें मुझे याद हैं। एक बार इन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, आंखों से देखा और कान से सुना, दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस होती है। कुदरत ने ही आँख और कान के बीच में कुछ गैपिंग करके रखी है, अंतर बना के रखा है। इसलिए किसी की बात को सुनना और सुनकर ही विश्वास करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। आंखों से देखें और सुनें, तब विश्वास करें। इस अवसर पर, इस भाव पल में हम सभी के साथ में अपनी सहानुभूति, अपनी भावना शेयर करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद भाई जिस भी क्षेत्र में इनका, तो कई क्षेत्र है, बिरहा सम्राट नंबरदार यादव जी के नाम से मशहूर है। इनके पास असीम ऊर्जा है, क्षमता है, उसका प्रयोग करें और आगे बढ़ें। ईश्वर से मेरी विनती प्रार्थना है कि इनका शेष जीवन सुखी एवं स्वस्थ रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम विद्यालय के प्रवक्ता श्री संतोष कुमार पांडे जी को बुलाना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्री भगवती प्रसाद जी के साथ लंबा सेवा काल जुड़ा रहा है। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए संतोष पांडे जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने अनुभव शेयर करें। परमात्मा जी, हमारे प्रधानाचार्य जी और हमारे शिक्षक साथी और हमारे आए हुए मेहमान, भगवती प्रसाद जी सबसे बड़ी बात है मृदुभाषी थे। हम लोगों के बीच में लगभग 20 साल हम जब से आए हैं आपके वजह से, लेकिन किसी काम को ये नहीं, जैसे आदमी सहृदय होना, किसी बात को कोई काम है कह देना, ये नहीं कि आक्रोश के साथ। आजकल के देखते हैं कोई बात कही जाए तो आक्रोश के साथ कोई बात कही, वो ठीक नहीं। जैसे कहा गया किसी काम को, तुरंत आप अपने काम के प्रति या अपने विद्यालय के प्रति पूर्ण समर्पण था। और रही बात सेवा में आने और जाने की, ये तो एक सतत प्रक्रिया है जीवन की। और ये भी बड़ा सौभाग्य से होता है आप आए और स्वस्थ तरीके से आप यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाएं और आगे स्वस्थ जीवन यापन मिले। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इसी ऊर्जा के साथ आगे अपना जीवन, सेवानिवृत्ति का मतलब ये नहीं कि आपका कार्य खत्म हो गया जीवन का, क्योंकि जीवन का नाम ही है चलना। जिस दिन रुक गए उस दिन तो जीवन खत्म हो गया। तो ये सेवानिवृत्ति मतलब ये है कि ठीक है, हमारा एक कार्य क्षेत्र था, वहाँ से निवृत्ति मिली है, बाकी जीवन जीने की जो सतत प्रक्रिया है वो तो सदैव आप चलते रहेंगे और काफ़ी ऊर्जावान है। आप बिरहा के बहुत ही माहिर हैं और हमारे ख्याल से आगे आपका बिरहा का कार्य क्षेत्र और बढ़ेगा। अभी तो थोड़ा सा इसमें बंधे थे आप, और उम्मीद है कि आप इसी तरीके से स्वस्थ रहेंगे और ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। आप ऐसा नहीं कि कभी आक्रोश में दिखते थे, हमेशा खुश मिजाज रहते थे। और ये आदमी का स्वभाव होना चाहिए कि जो कोई मिले तो उसको मिल के भी खुशी मिले। तो हमारी आपसे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ऐसे स्वस्थ रहें और शेष जीवन बहुत अच्छे से बीते और दीर्घायु रहें। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए श्री सुधाकर प्रसाद जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और अपने अनुभव भगवत प्रसाद जी के साथ बहुत सारा समय व्यतीत किया और अभी इन्होंने जो भी
सेवानिवृत्ति के पूर्व बहुत सारी कार्यवाही होती है, उसमें सहयोग किया। हम यात्रा करेंगे कि वो अपना अनुभव शेयर करें। आदरणीय पंडित जी, प्रधानाचार्य जी, शिक्षक साथी और आए हुए जो मेहमान करते हैं, भाई भगवती प्रसाद जी, मैं 2003 से आया हूँ। 2003 से अपना इनका जो मेरे से जान कर जानकारी है, इनका कार्यभार बहुत अच्छा रहा, बहुत मृदुभाषी, जो भी इनको कार्य दिया गया पूरी कर्तव्य निष्ठा सत्यनिष्ठा से कार्य करते रहे। जैसे तब्दील है तो हम लोग कोई भी काम करते तुरंत अपना जो काम करते थे, तुरंत करते। इनका कार्यभार बहुत ही अच्छा रहा है। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें। और रिटायर का मतलब ये नहीं होगा कि आप यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए इसका मतलब इस कार्य से आप रिटायर हुए हैं, दूसरा कार्य शुरू होगा। एक खिलाड़ी होता है क्रिकेट का, जब क्रिकेट खेलता है अपनी पारी को समाप्त करता है, इसका मतलब ये नहीं वो उसको खत्म हो गया उसका कार्य, वो दूसरी पारी खेलेगा। तो हम चाहते हैं भाई अगर आप यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं तो बाकी कार्य क्षेत्र आपका बहुत सारे हैं, आप बहुयावित नहीं है, आप सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हम परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। थैंक यू। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री प्रेम यादव जी अभी सभागार में आए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए और माल्यार्पण कर श्री भगवती प्रसाद जी का सम्मान करें। सिपना दी, हाँ सिपना दी, पहले बताइए वो बताइए। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए संस्कृत के प्रवक्ता श्री मनोज कुमार जी हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वह अपना अनुभव शेयर करें। विद्यालय परिवार के संरक्षक परम आदरणीय महोदय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी शिक्षक साथियों और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित हैं। इस सभागार में हम लोग विदाई समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे विद्यालय परिवार के एक सदस्य श्री भगवती प्रसाद जी का सेवानिवृत्ति की तिथि है, तो इस अवसर पर सभी लोग अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये जो विदाई का शब्द है, विदाई समारोह जैसा लिखा हुआ है, विदाई का शब्द अपने आप में एक भाव शब्द होता है, जिसमें दुख का भाव ज़्यादा होता है। हर्ष भी छिपा रहा है लेकिन दुख ज़्यादा भाव नहीं है। ना चाहते हुए भी लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पिछड़ने का तो जो विद्यालय परिवार में अभी हम लोग बराबर मिलते थे, आए थे, नमस्कार होता था, एक दूसरे से मिलना जुलना होता था, हास परिहास की भी चीज़ें हुआ करती थी, जो है वो अचानक एक विराम लग जाता है। अब वो चाह कर भी वो बार बार आना नहीं, विशेष अवसरों पर ही कोई कार्य पड़ेगा, कोई आमंत्रण होगा, तभी एक दूसरे से मिलना जुलना। तो एक अचानक वो ब्रेक लग जाता है। एक ये है, हर्ष का विषय ये है कि हम अगर सेवा में हैं तो अपने उत्तम स्वास्थ्य के साथ सेवानिवृत्त हो जाना आज के समय में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। तो इसमें
दुख नहीं होना चाहिए और हर्ष का भाव लेके आप इस विद्यालय परिवार से जाए और हमेशा ही विद्यालय परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। जब भी याद करेंगे, जब भी ऐसे अवसर आएंगे तो विद्यालय आपके घर परिवार के लोग आपके घर होती रहेगा। और जिस प्रकार कहते हैं कि भगवद गीता में लिखा हुआ है, जिसने जन्म लिया इस धरा पे उसकी मृत्यु निश्चित। किसी प्रकार से सेवा में आना ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन सेवा में यदि व्यक्ति आ जाता है तो सेवानिवृत्त तो जरूर हो, ये निश्चित है। और समय का काल है तो लगता है कि सेवा ना आए तो हमारी सेवा लंबी नहीं होना, धीरे धीरे वो घटता जाता है। समय कैसे भी व्यतीत होता है वो पता ही नहीं चलता। हम लोग आए सन 2005 में, 2025 हो गया, पता नहीं चला। और आपकी सेवा आपने सन 1983 में, जैसा कि जानकारी हुई प्रातःकाल में एक दूसरे से बातचीत करते हुए आपने ज्वाइन किया, तो लगभग 42 साल की सेवा आपने दी। जब आप ज्वाइन किए तब उस समय मेरी अवस्था लगभग 2.5-3 साल का मैं रहा। तो एक लंबा समय कैसे व्यतीत हो गया ये पता भी नहीं चला होगा आपको कि हम इस विद्यालय में अपना 42 साल का योगदान देके जा रहे हैं। किसी भी संस्था की प्रगति में, उसके विकास में हर कर्मचारी का योगदान है। तो आपने इस संस्था को अपना 42 साल का अमूल्य योगदान दिया, उसके लिए विद्यालय आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा सदैव। और इस विद्यालय में जब भी राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय आपसे कहते थे कोई आप स्वरचित पद्य को गाइए, को आप निश्चित जो है वीर रस से ओतप्रोत स्वरचित पद्यों का गायन करते थे और उस माहौल में जोश का संचार करते थे। अब वो जब भी राष्ट्रीय पर्व आएगा, कोई विशेष पर्व आएगा, वो कमी आपकी खलेगी संस्था को जो है, आप याद आ जाएंगे उस समय कि आप बोलते तो शायद कुछ बढ़िया जो है मेरी रश का जो है कुछ ये सुनने को मिलती है, वो एक कमी खलेगी। और यजुर्वेद में एक श्लोक है, मंत्र है, वो सुन लीजिए। कक्षा 8 में बच्चों को पढ़ाया जाता है। पाठ के प्रारंभ से पहले ही वो वैदिक वंदना के रूप में वो मंत्र है जिसमें वो अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई है। तो मैं उस श्लोक को, मंत्र को पढ़ना चाहूँगा। पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनास्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतम्। इसका अर्थ है, इसमें गुरु और शिष्य एक साथ प्रातःकाल भगवान सूर्यदेव को के समक्ष जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हम सब 100 वर्षों तक, पश्चिम में श्रद्धा शतम 100 वर्षों तक देखें, जीवेन श्रद्धा शतम 100 वर्षों तक जिए, सुनियाम श्रद्धा शतम 100 वर्षों तक सुने, प्रब्रवाम श्रद्धा शतम 100 वर्षों तक बोले, अधीना श्याम शरदः शतम 100 वर्षों तक समर्थ हो। और लास्ट शतम जो इसमें जोड़ा गया है, पूर्व में जितनी याचनाएं किया गया है उससे भी अधिक मांगी है। चा मीन्स और भूया, भूया माने अधिक, शरदः शतम चा माने और 100 वर्षों से अधिक देखे, जिए, सुने, बोले और समर्थ। तो इस मंत्र में जो गुरु और शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए जो है, मैं चाहता हूँ सारी चीज़ों से आप परिपूर्ण हो, आपका स्वास्थ्य परमपिता परमेश्वर उत्तम रखे, आप दीर्घायु हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी श्री मनोज कुमार जी ने
इस श्लोक के माध्यम से दीर्घायु होने की कामना की है। हम विद्यालय परिवार भी यही शुभकामना देते हैं कि आपका उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उसमें और आगे अपना प्रयत्न करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम विद्यालय के प्रवक्ता श्री उत्तम चंद नगेश से आग्रह करेंगे वो आए और अपने अनुभव से परमादरणीय प्रबंधक महोदय, परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक बंधु एवं उपस्थित सभी सदस्यगण, आज विदाई समारोह है। भगवती प्रसाद जी से जब भी मिले तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिले। जिस प्रकार से जन्म और मरण सत्य है उसी प्रकार से नौकरी ज्वाइन करना और रिटायर होना ये सत्य है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जब कोई कर्मचारी अधिकारी स्वस्थ रिटायर होता है उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। तो और भगवती प्रसाद जी सामाजिक रूप में और राजनीतिक रूप में बड़े सक्रिय रहते हैं और ये कामना है वो अपना जो अभी का जो समय है वह बड़ी साकुशलता के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। एक बार पुनः जो है भगवती प्रसाद जी को बधाई देते हैं और क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए श्री सुभाष चंद्र यादव जी से आग्रह करेंगे वाए और अपना अनुभव से आदरणीय प्रबंधक महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष भाई हरीश पांडे से, जिला पंचायत तथा विद्यालय के सभी शिक्षक और इस हाल में पधारे हुए सभी जनमानसा, मैं इस विदाई समारोह में स्वागत करता हूँ। जैसा आप लोग संस्कृत हैं कि आज हमारे विद्यालय में श्री भगवती प्रसाद जी सेवानिवृत्त हो गए हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति जीवन में जब अवतरण लेता है और आगे बढ़ते हुए अपने सेवा काल में आता है, नौकरी में आता है, तो आने के साथ साथ उसके जाने का भी निर्धारित रहता है। कहने का मतलब सेवानिवृत्ति की तिथि निर्धारित हो जाती है। जैसे आप लोगों का 60 साल है, शिक्षक साथियों का 62 साल है, तो जिस दिन नौकरी मिलती है उस दिन सेवानिवृत्ति की तिथि लिख दी जाती है और धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता चला जाता है और एक दिन दिन आ जाता है कि जब हमें अपने कार्य क्षेत्र से निवृत्त होना पड़ता है। आज वो दिन है, बड़ा ही भावुक होता है। लंबे समय तक लोगों के साथ रहने का, सुबह मिलने का, किसी विशेष अवसरों पर एक दूसरे के साथ वो आदमी हंसी मजाक करता रहता है। वो सब जो चीज़ें आप वहाँ घर में रह के नहीं सकते, साथियों को मिलकर करते हैं। आदमी हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। 10 साथियों को दिन मिलता है, कोई भी परेशानी होती है उसको भी शेयर कर देता है। लेकिन ये तो दिन आना
सुनिश्चित है। तो इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपके साथ मुझे भी लगभग 30 साल कार्य करने का अवसर मिला है। आपने कभी किसी को जो भी कार्य किया गया है, कभी आपने ना शब्द नहीं कहा और उस चीज को बड़े ही सरलता, सजगता, सहजता के साथ करने का कार्य किया है। इसके साथ ही साथ आपके अंदर जो काम करने की दमदारी थी, बात रखने की दमदारी थी, शायद वो हमारे लिए खलती रहे। जब कभी ऐसे अवसर आएंगे, जैसे कभी कभी हमारे यहाँ जब भी हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी के कोई कार्यक्रम करते थे, तो प्रधानाचार्य जी द्वारा एक अपने विराह के माध्यम से वर्तमान में जो भी चीजें चल रही होती है उसको अपने उस गीत के माध्यम से, विराह के माध्यम से व्यक्त करने का जो आग्रह होता था, वो बड़े ही जोश और दमदारी के साथ जब इनकी आवाज चलती थी, इनका विराह चलता था, तो हर आदमी पूरा सभागार तालियों से गूंज उठता था। गणराह तो गूंजने लगता था, तो लगता था कि एक वक्ता जब बोलने खड़ा हो और तालियों से पूरा सभागार गूंज उठे, तो लगता है आदमी के अंदर कुछ पावर है, कुछ दम है कि लोग सुनने के लिए बात हो जाए। जैसे होता है हम लोग जब पढ़ाते हैं, अगर हमारे अंदर ताकत होगी तो सब बच्चे शांत होकर के हमारे पढ़ाने की को सुनने लगते हैं। अगर हमारे अंदर पावर है, हम तो बाइंड नहीं कर सकते, तो बांध नहीं सकते। उसी तरह जब वक्ता खड़ा होता है, अगर उसके अंदर दम है, तो हल्ला मचाने वाले भी शांत होकर के उनकी बात सुनने लगते हैं। वो चीज आपके अंदर थी, वो चीज आपके अंदर थी, तो आपके साथ जो काम करने का अनुभव रहा है, आज इस समय हम लोग को बहुत याद आ रहा है और याद आता रहेगा, क्योंकि आपकी कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा जो आप संगीत के अभिलाष के क्षेत्र में जो आपका है। और आपने जो एक चैनल आपने बनाया हुआ है लंबादार यादव विधानसभा, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अब आप पूरी ताकत के साथ उस कार्य को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस चैनल के लिए मैंने इन्हें प्रेरित किया था। जब मैं गीत सुनाते थे कभी भजन में, तो मैंने उनकी प्रतिभा को देखा, तो मैंने इनसे आग्रह किया, अरे आपके अंदर तो वो चीज है जिसको हम विश्व पटल पर ला सकते हैं, विश्व पटल पर ला सकते हैं और मेहनत करेंगे, कमाई उसमें अपार है। आपको एक बार विराट मोड़ कर देना है, उसके बाद जहां जहां ये जाएगा, जहां जहां चलेगा, आपका नाम वहां वहां चलेगा। कहां चल रहा होगा? भारत में, यहाँ के लोग कहीं विदेशों में होंगे, अरब में होंगे, दुबई में होंगे, सऊदी में होंगे, कहीं भी होंगे, वो लोग भी वहां एक ऊपर सुन रहे होंगे, तो आप वहां वहां होंगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे ये क्या यूट्यूबर हमारे भाई है, इनके संपर्क में आए, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। और देखिए आज लंबादार यादव जी का काफी व्यूज आते हैं, एक विराम करते ही हजारों की संख्या में व्यूज आ जाते हैं, आप वहां वहां तक पहुंच जाते हैं। तो मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि अब आप, अभी तक तो आपको विद्यालय का समय देना रहता था, समय से आना रहता था, मैंने कई बार आग्रह किया आपसे कि इस चैनल को और बढ़ाइए, थोड़ा इसमें और सुधार कीजिए, इसको और आगे बढ़ाना है। क्योंकि विद्यालय में समय देना रहता था, इससे समय कम नहीं पाते थे, लेकिन अब आप उसको समय दीजिएगा। और इसको मैं आपसे सबके सामने कह रहा हूँ, अगर आपने समय दिया और मेहनत से काम बढ़ाया, तो वो दिन दूर नहीं जब आप हर महीने लाखों की कमाई में पहुंचेंगे, और उसके साथ नहीं कई करोड़ लोगों के दिनों पर राज करेंगे। पूरा विश्वास है, भरोसा है, और मैं आपसे क्या प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा दिलवार रहे और स्वस्थ रहे और पूरी ऊर्जा के साथ, जब तक आपका ताकत रहे तब तक आप इस अपने प्रयास को आगे बढ़ाते रहिएगा। इसी के साथ इस विदाई समारोह में मैं सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे
बचन सिंह यादव। साथ में आए हैं श्री गौतम प्रसाद जी के साथ और फौजी भाई को हम आग्रह करेंगे कि वो आए और आप दोनों लोग काफी घनिष्ठ हैं और अपना अनुभव शेयर करें। हमारा नंबरदार भाई का बचपन से संबंध है। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था तब से हमारे इलाके में जाने लगे, तब से हमारा इनका पारिवारिक संबंध हुआ और हम फौज में जाकर के रिटायर भी हो गए इससे पहले और हमारे बाद रिटायर हो रहे हैं। इससे बड़ी खुशी ये होती है। कोई सेवा हम लोगों का तो बहुत खतरे का जीवन होता है, लेकिन सेम वही सिविल संस्था का जो है सेवानिवृत्त अगर सही सलामत से आया और पूरी सर्विस कोई दाग ना लगे शरीर पर और आज पर सराहनीय होते हुए कोई रिटायर होता है तो इससे बड़ा धन्यवाद कुछ नहीं होता है। और इसी शब्द के साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम है। हमारे बीच अनेक कुशल वक्ता अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। आगे हम यही आग्रह करेंगे कि वो अपने अनुभव संक्षिप्त रूप में रखेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम विद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह जी से आग्रह करेंगे कि आए और बड़े फांसी है, कुशल वक्ता है, वो अपने अनुभव शेयर करें। जीवन संचालन कर रहे भाई बच्चे शुक्ला जी सैकड़ों वर्ष पूर्व भैया राम पांडे स्मारक से गांधी विद्यालय की पति पावन धरती पर बीजारोपण करने वाले पूर्व विधायक समाज सेवी और लोगों की सेवा में अपनी योगदान देने वाले भैया राम पांडे के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए इस भावुक पल में इस भैया राम पांडे स्मारक श्री गांधी विद्यालय की प्रांगण में 4 दशकों तक अपनी सेवा करने वाले आदरणीय भगवती प्रसाद चौधरी जी के इस बधाई समारोह में पूरे विद्यालय परिवार को एक पिता के रूप में अपना अतुल्य योगदान, साहस, प्रेरणा, जिस तरह से कोई बच्चा किसी परेशानी में होता है जब अपने पिता के साथ जाता है उसका पिता उनको संबल देता है, एक आशा देता है, उसी आशा को हम सबको देने वाले इस विदाई समारोह में पधारे कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय आर पांडे जी, कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय अमिताभ मिश्रा जी, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई भक्ति यादव जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष उस सबको बड़े भाई का एक अपना रोल अदा करने वाले सभी शब्दों में काम आने वाले आदरणीय राजेश पांडे जी, इस सभागार में विद्यालय परिवार के सभी हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी, विद्यालय परिवार में आदरणीय भगवती प्रसाद जी के साथ कंधे से कंधा बनाने वाले जो स्कूल का बहुत अहम हिस्सा होता है, कार्यालय के सभी वरिष्ठ लिपिका जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी,
आदरणीय आशा मैडम वाले, और आज इस भावुक पल के लिए सभी हमारे स्कूल में जो हमको अतिथि देवो भव का मौका दिया है, भैया राम पांडे विद्यालय के इस प्रांगण में और विधायक के इस भावुक पल में भगवती प्रसाद जी के साथ आए सभी अतिथियों का विद्यालय के परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही जो सेवा में आता है वो सबको जो है विदा होना होता है। मैं 2006 में इस प्रतिकामी धरती पर आया, एक लंबा समय हो गया, लेकिन भगवती प्रसाद जी बहुत सारी विधाओं के धनी से एक शब्द होता है बहुमुखी प्रतिभा के धनी। कुछ लोग अपने ही काम में से काम में भी सीमित होते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रभु के ऐसी अनुकंपा होती है, माँ बाप का ऐसा आशीर्वाद होता है, गुरुओं के ऐसे संस्कार भी होते हैं कि वो बहुत विधाओं के धनी होते हैं। वो विभिन्न नामों से धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मिलनसार, मधुभाषी, और जब भी किसी भी विषम परिस्थिति में किसी की व्यवस्था हो, किसी कार्य के लिए गए, ऐसा काम मांगा या सर्विस रूप मांगी या कोई अपनी फाइल मांगी, तो कभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के या बिना किसी जो है आक्रोश के या हमको लग रहा है जैसे हमको काम का बोझ है, वो कभी उनके चेहरे पर ऐसा भाव नहीं झलकता था। जाते थे और पूरी एकदम जुस्तजू के साथ, समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ लोगों का सहयोग करते थे। आज बहुत ही भावुक पल है, 4 से का लंबा पीरियड होता है और इस समय में जो है अपनी सेवा देने वाले हमारे स्टाफ से पूरी परिवार, विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें और जो दूसरी विधा आपके साथ में है उस विधा को जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएगा। पैसा तो आदमी, अगर आदमी के अंदर योग्यता है और वो गुणवान है, एक अंग्रेजी में शब्द होता है आपका नाम नेम एंड फेम। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व में जिस व्यक्ति का आप नाम जानते होंगे, अगर अमेरिका का आदमी का हिंदुस्तान का व्यक्ति उसका नाम जानता, सुभाष से बात तो आदमी अमीर होगा, वो अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा विद्वान होगा, चाहे वो राजनेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र का व्यक्ति हो। तो ऑफिस के लिए 2 लाइन है लोकतंत्र के साथ। जो लोग वहाँ हमेशा साथ आते हैं, हम लोग तो चलो इधर शिक्षक कार्य करते थे, आप कभी कभी मिलना होता था, लेकिन पूर्णिमा जी हैं, जब साथ में आपके बगल में बैठते थे और भी आपके साथी हैं कि आप तो जा रहे हैं पर आपस में उदासी छाई है, कि आप तो जा रहे हैं पर आपस में उदासी छाएगी, आपकी याद हम सबको बहुत आएगी। कि आप तो जा रहे हैं पर आपस में उदासी छाएगी, हम सबको आपकी याद बहुत आएगी। आप जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें, यही हम सबकी दुआ आपके काम आएगी, यही हम सबकी दुआ आपके काम आएगी। सेवा का उस समय हमको एक गर्व का फल है, सबका कहीं ना कहीं आदमी को भाग्य की बार उभरता जब जन्म लेता था, जब वो कभी सेवा में आता था और जब उसकी शादी होती था। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन हमें किसी का लिखा हुआ था इस धरती पर आकर हमको सेवा करना। मैं पुनः इस कॉलेज के संस्थापक और इस परिवार को अपनी तरफ से अंत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो उत्तरोत्तर प्रगति करें और
विद्यालय एक नए आयामों के साथ प्रगति कर रहा है और अपना पर हमको देखना पड़ रहा है कि आज पूरे जिले में भैया राम पांडे स्मारक श्री गांधी विद्या मंदिर के स्कूल की चौकोर वाहवाही हो रही है। उन सभी शिक्षकों को उनकी मेहनत से स्कूल को एक गौरव प्रदान हुआ। उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और 2 लाइन भगवती जी के लिए हैं। अब आपकी सेवा निवृत्ति हो गई, पहले बने हुए थे तो जब आदमी मल्टीपल क्वालिफिकेशन से भरा होता है तो दूसरा तो आपके पास एक खुदा का है, खुदा सम्राट के नाम से आपसे मशहूर है। पहले फिल्म इंडस्ट्री में केवल उन्हीं लोगों को मौका मिलता था जिनकी कहीं ना कहीं जान पहचान होती। हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं उनसे, यूट्यूब चैनल बनाने वाले को, उस फेसबुक को बनाने वाले को, कि आज हर गांव हर शहर का कलाकार पैदा हो गया और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे वीडियो बनाकर लोग जो है फॉर्च्यूनर बुगाटी और जो है लग्जरी गाड़ियों से चल रहे हैं। तो ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हें रास्तों की ओर बढ़ते जाना, कभी रास्ता और मिल गया आपके पास में टाइम है। इन नए रास्तों की ओर बढ़ते जाना, नई ऊंचाइयों को छूते जाना। यहाँ 4 दशक तक सेवा की और अब यह है कि आपके पास सभी समय में कोई चीज़ सोच सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। कई बार रात में प्रोग्राम लगे रहते हैं। अभी तो जो लोग नेता होते हैं या कलाकार होते हैं तो रात में 4-4 बजे झटका फटका सुबह अपने स्थान पर भी जाना होता है। कहते हैं सुबह अपने स्कूल भी जाना है, अपने ऑफिस भी जाना है। एक वो बंदगी खत्म हुई हमारे देश में। आदरणीय शिवम जी का विराट व्यक्तित्व आप उनके परिवार के लिए। और पाली में जब भी कोई व्यक्ति आता था तो काम होता था, कभी उनके चेहरे पर जो है ये नहीं था कि सब जावा काम नहीं कर पाएंगे कल। मतलब इस पर जिनकी व्यक्तित्व को प्रार्थना के साथ नवाजा, उतनी ही गहराई के व्यक्तित्व व्यवहार जिससे होता है कि फलदार वृक्ष होते हैं, जो फलदार वृक्ष तो लगा रहता है, झुका रहता है, और जिन वृक्षों को पेड़ किया था उसके जितने खड़े रहते हैं। तो 2 पंक्तियां के नए रास्तों की ओर बढ़ते जाना, नई ऊंचाइयों को छूते जाना। आपकी विदाई से हमें दुख के नए रास्तों की ओर बढ़ते जाना, नई ऊंचाइयों को छूते जाना। आपकी विदाई से हमें दुख है, लेकिन आपकी सफलता की हम कामना करते हैं। मैं इस सभा में बैठे सभी महान लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारी जो दुआ है कि आप सदाई हो, बुराई हो और अपने कार्य को एकदम जैसा अलग क्लेवर होता है, एक क्लेवर के साथ अलग दिखाई देना चाहिए। कि लोग जब सड़क से गुजरे तो अंगुल उठाएं, हाथ हिलाएं कि हमारे देश को पुरस्कार कर रहे हैं। ऐसी भी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री श्री अखंड प्रताप सिंह जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने अनुभव शेयर करें। विदाई समारोह के इस अवसर पर हम सबके अभिभावक, परम आदरणीय विद्यालय के प्रबंधक जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे बड़े भाई माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्री राजेश पांडे जी, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य आनंद स्वरूप यादव, पप्पू यादव जी, श्री श्रीओम यादव जी, जीवन संचालन कर रहे भाई बड़े शुक्ला जी, सामने हमारे शिक्षक साथी, लिपिक वर्ग, परिचारक वर्ग एवं हमारे अतिथिगण जो दूर दराज से श्री भगवती प्रसाद यादव जी के साथ आए। आज का पल बहुत भावुक पल होता है, इमोशनल
ऐसा माहौल होता है कि आदमी अपने आप को नहीं रोक पाता है। भगवती जी जब आए तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि 40-42 साल जहाँ आप सेवा किए हों वहाँ से आप सेवानिवृत्त होते हैं, तमाम यादें जुड़ी होती हैं आपको, आपका पूरा जीवन यहीं बीत गया। और हम लोगों को भी सौभाग्य मिला, मैं तो इस विद्यालय परिवार से, मेरे पिताजी भी यहीं से जुड़ा रहा और करीब 18 साल साथ में काम किए, तो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो इस व्यक्ति में होनी चाहिए, चाहे किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को करना हो, चाहे कोई भी विद्यालय का काम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिशन परीक्षा हो। भगवती प्रसाद जी हमेशा तत्पर रहते थे अपना योगदान सुनिश्चित करने की। अगर कोई अनुशासन की बात होती थी, अगर विद्यालय में कोई बच्चे लड़के लड़कियों की बात है, कहीं कोई झगड़ा लड़ाई हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इनका योगदान हमको हमेशा प्राप्त होता और अपने कार्यों के प्रति हमेशा सजग रहते थे। हमारी भगवान से यही आशा है कि आप आगे जो भी आपका जीवन है वो बहुत अच्छे से बीते। आपके पास बहुत प्रतिभा है, आप जो है बहुत अच्छा है, आपका चैनल है, मैं अक्सर देखा करता हूँ, क्योंकि उसमें जो इनका टैलेंट है वो बहुत अलग टाइप का है। वो जो ये प्रस्तुत करते हैं बिल्कुल अपना निजी होता है। साथ ही इनके बैठे हैं जो इनका पूरा कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, तो मैंने कई बार सुना इनका कार्यक्रम, इनकी अपनी प्रतिभा है, वो कहीं का चोरी का नहीं। तो ऐसे प्रतिभा के साथ हम लोगों को काम करने का अवसर मिला और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप दीर्घायु हों और सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच श्री धर्मेंद्रनाथ मिश्रा जी हैं, वो आए और अपना अनुभव शेयर करें। हम सबके अभिभावक आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, हम सबके बड़े भाई और जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ राजेश पांडे जी, मंत्री भाई अखंड जी, हमारे शिक्षक साथियों और आज हमारे सेवानिवृत्त हो रहे साथी श्री भगवती प्रसाद जी के साथ आए हुए हमारे विद्यालय के मेहमान साथियों। हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, किसी का व्यक्तित्व कुछ निश्चित सीमाओं में बधा होता है, लेकिन भगवती प्रसाद जी के अंदर जो गुण है, जो काव्य का गुण है, इस गुण ने इनके व्यक्तित्व को एक क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर भी बांधा है। यहाँ से 65 किलोमीटर दूर मेरा घर है और मेरे क्षेत्र में जितने लोग मुझे जानते हैं उससे ज्यादा लोग नहीं जानते, केवल इनके व्यक्तित्व। ये बहुत बड़ी चीज है। एक बार इनके यहाँ गांव के पास बमुरा बाजार पड़ता है, एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, याद आई कहानी, गए थे हम लोग दवा लेने, भीड़ लगती है डॉक्टर साहब के यहाँ, लेकिन जैसे इनका नाम बताया तो उन्होंने कहा दवा देने के बाद कि आप लोगों के लिए वो एक कर्मचारी होंगे, लेकिन हम लोगों के लिए और इस क्षेत्र में वो बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है। तो ऐसे बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं श्री भगवती प्रसाद जी, और 17 साल का हमारा भी साथ रहा इनका इस विद्यालय में। कभी भी बड़ा परिवार होता है तो कभी किसी से नाराजगी, कभी कुछ, लेकिन दूसरों के आपस में भी अगर किसी एक दूसरे के बीच में कोई मनमुटाव हुआ होगा, जल्दी तो होता ही नहीं है। ऐसा विद्यालय परिवार हमारा है कि जल्दी कहीं मिलता नहीं है, सब पूरे जीवन ढूंढ डालिए, लेकिन अगर कहीं किसी में हुआ होगा तो तुरंत उन्होंने दोनों को सामंजस्य बैठाया होगा आपस में। तो ये व्यक्तित्व, ये गुण सबके अंदर नहीं होता, पहले लोगों के अंदर होता है, और यही व्यक्तित्व व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है, मान दिलाता है। अब जो सेवा में आएगा वो सेवानिवृत्त होगा। 2-3 साल पहले आदरणीय प्रधान जी बैठे हैं, ये सेवानिवृत्त हुए थे, इनकी भी कमी हम लोगों को बहुत खली थी। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि दूसरा आकर उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ चलो एक लोग रिटायर हुए, एक लोग थे, अब आज ये भी रिटायर हो रहे हैं, तो कल जो सेवा में आया है वही रिटायर होगा, कल को दूसरे तीसरे ऐसे क्रम लगा रहेगा, नए लोग आते रहेंगे, पुराने लोग एक समय के बाद जो सरकार द्वारा निश्चित समय है उसके बाद सेवानिवृत्त होते रहेंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन की जो ये पहली पारी थी सेवानिवृत्त के बाद
पारी ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, सुखी रखे और ऐसे ही अपने व्यक्तित्व से ये लोगों में अपनी प्रतिभा से लोगों को आनंदित करते रहे, खुश करते रहे और लोगों में अपनी प्रतिभा से जागृत करते रहे। जो समाज में आज के जो वर्तमान परिवेश में, चाहे वर्तमान परिवेश में बुराइयां हैं, चाहे होने वाली घटनाएं हैं, उस पर इनकी विधा में जो विरहा या जो रचनाएं आती हैं वो समाज के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। कवि जो होता है वो समाज को जगाता है, तो ये समाज को अपनी रचनाओं से जगाने के भी काम करते हैं। तो इनकी भूमिका समाज में महत्वपूर्ण है। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद अब इनके पास पूरा समय है। अभी तक ये इनके पास दो जिम्मेदारी थी, विद्यालय की भी जिम्मेदारी विद्यालय समय में, और विद्यालय के बाद जो समय बचता था उसमें सामाजिक जिम्मेदारी, उसके बाद अपनी रचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो विभिन्न माध्यम है उनके माध्यम से। लेकिन अब इनके पास फुल टाइम वर्क है इसके लिए, और ये अपनी विधा को और आगे ले जा सकते हैं और इससे हम लोग भी प्रेरित होंगे और इनकी रचनाओं को, इनकी विरहा को सुनकर आनंदित होते हैं और समाज इससे सुख उठाता है। तो हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इनको सुखी और स्वस्थ रखें और अपने जीवन की इस नई पारी को ये अच्छे से सब स्वस्थ रखते हुए इन्हें आगे बढ़ाएं अपने जीवन की पारी को। इसी शब्दों के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जी हैं, हम उससे भी आग्रह करेंगे कि वो अपने अनुभव शेयर करें। बहुत लंबा समय श्री भगवती जी के साथ उन्होंने व्यतीत किया है, बहुत सारी यादें हैं, उन यादों को थोड़ा तरोताजा करें। स्वर्गीय राघव राम पांडे जी के कर्म को नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करूँगा। इस विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे विद्यालय के प्रबंध समिति के सदस्य आनंद स्वरूप यादव, पप्पू यादव जी, श्री ओम यादव जी, हमारे विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों और श्री लंबरदार यादव जी के साथ में जो लोग आज विदाई समारोह में अतिथि के रूप में हमारे विद्यालय में आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ, सादर उनको नमन करता हूँ। साथियों, मैं कक्षा 9 से यहीं पे पढ़ा हूँ और श्री ओम यादव जी या लंबरदार यादव जी का हमारे ऊपर अभिभावक की तरह, हमको मतलब एक बच्चे की तरह पाले हैं। यहाँ पे हमारे पिताजी लोगों से कहा करते थे जब घर पे जाते थे कि राजू कते देखे रहे हो, राजू बदमाशी न करे पाए। तो ये लोग, इन लोगों की निगाहें हमेशा हमारे तरफ दौड़ा करती थी। मैं कहीं विद्यालय से कुछ चाहता था कि निकल जाए, कहीं इधर उधर घूम आए जाके, तो ये हमेशा ये लोग टोका करते थे कि जाओ तो पिताजी से तुमने बताया कि मैं मारा बहुत जाओ। तो ये यादें जो है, तमाम ऐसी यादें इन लोगों की हैं। विद्यालय में कभी भी अनुशासन की बात, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि तमाम बैड एलिमेंट विद्यालय में आए हैं, उनको हटाना पड़ा है या भगाना पड़ा है विद्यालय की वो किसी व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर से जिस मर्दानगी के साथ आप लोगों ने साथ दिया है और विद्यालय में अनुशासन जिस तरीके से कायम करने के इन लोगों ने अपना विद्यालय में योगदान दिया वो बहुत ही सराहनीय है। और जहाँ तक सेवानिवृत्त होने की जो लोगों ने बताया है, ये तो एक अविरत प्रक्रिया है, होती रहती है, मगर आप सेवानिवृत्त होने नहीं जा रहे हैं। आप लोग ये जानिए कि आप विद्यालय के आजीवन प्रबंध समिति के सदस्य हैं और हमारे लोगों के गार्जियन हैं। और ये गुंडा जब भी आएंगे तो इनको हमारे लोगों के बीच में निश्चित रूप से आना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से आएंगे। जैसे श्री लोग प्रधान जी हैं, निकाय लोग हैं, मगर फिर भी आप लोगों से मिलने भी आया करते हैं, निरंतर तौर पर हम लोग उनसे हाल चाल उनका लिया करते हैं। और मैं भगवान से चाहूँगा कि आप दीर्घायु स्वस्थ रहें। आपका ग्राह सम्राट के रूप में जो नाम जितना रोशन आपने किया है वो आगे बढ़े, वो आप तरक्की करें, वो आगे विकास करें। और क्योंकि बहुत भावुक पल है, ज़्यादा कुछ कहने में अपने को अस्पष्ट महसूस कर रहा हूँ। हम अयोध्या बड़े बाबू हैं, हम लोग शाम को 5-6 बजे तक बैठे रहते थे। प्रधान कहते थे कि अब देर हो रहा है, तो कहते बैठो प्रधान एक चाय पी लो और तो मकाई का पाठ पुराण की याद लगाई। इस तरीके से तमाम यादें हैं जो बहुत दुखदायी हैं, बहुत दुख होंगी।
तो फिर भी भगवान आपको दीर्घायु दे, आप इस साथ स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य श्री आनंद स्वरूप यादव से आग्रह करेंगे वो आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद महोदय। इस विद्यालय के प्रबंधक और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय प्रबंधक जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, हमारे एक साल सीनियर रहे आदरणीय राजेश पांडे जी, डेली सुबह व्हाट्सएप पर कम से कम 4 भगवान के दर्शन हमको करा देते हैं। हमारे साथी और मुझे पिताजी ने हमको पढ़ाया है, अखंड भैया, और इस विद्यालय के पूरे सभी शिक्षक बंधु और पूरा स्टाफ, सबका नाम नहीं जानता हूँ। आज एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जो निर्धारित होती है, हमारे रिश्तेदार भी हैं और अपने भी हैं, हमारे यादव जी, नंबरदार नाम घर में किसी का तब पड़ता है गांव में, जब बहुत प्रिय होता है दुलारा होता है। हम लोग जब स्कूल में नौकरी करने लगे हैं तब भगवती प्रसाद जान पाए इनका नाम भगवती प्रसाद है, नंबरदार ही हम लोग जानते हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि आपन तेज संभालो अपने तीनों लोग। आप अपने अंदर इतनी चीजें भर लीजिए, इतनी ताकत, इतनी योग्यता, लोकप्रियता, ज्ञान जब आप भर लेंगे तो इस तीनों लोग में जो लोग होंगे तो वो धीरे 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 आपके प्रशंसक बन जाएंगे। ये चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में 2095 1995 एक बार हम लोग और कॉन्फिडेंस में नहीं जीत पाए थे, बाकी सबसे लगातार एक बार आदमी चुनाव जीतता है तो ये होता है कि चुनाव जीत गए, लेकिन उसकी काबिलियत का प्रमाण पत्र तब होता है जब आदमी दोबारा जीतता है। लगातार आपसे अभी करना है, विराग है शुरू किए, धीरे धीरे अब आप करने लेने से और इधर जो है अम्बेडकर नगर, ये फैजाबाद, बस्ती, हम लोग गोंडा के दक्षिण का लगभग क्षेत्र, कभी कभी हम लोग साथ में जाते हैं तो हम राजनीतिक ना ये लोकगीत गायक हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा लोग उनको खलीफा के तौर पे ये आदमी के जीवन में यही होता है। और रिटायरमेंट भी एक होता है जब आदमी को तकलीफ कि आज मेरे साथ से जा रहा, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लोग मनाते हैं कि चला जाए छुट्टी में जब ये आदमी ऐसे भी लोग होते हैं, कहीं कहीं विभाग में है, लेकिन खुश नसीबी ये विभाग की यह है कि आप लोग रिटायर होने के बाद भी शिक्षा विभाग के लोग रिटायर होने के बाद भी आगे कहीं भी जाएंगे, किसी भी दफ्तर में जाएंगे उनको सम्मान मिलेगा। बहुत से विभाग में कि रिटायरमेंट के बाद कुछ पूछता है, गोंडा में कलेक्टर से ऐसा सुना है और रिटायर होने के बाद नहीं रहे, लेकिन अर्दली कभी कभी नमस्कार कर लेता था, मिलता था तो कोई दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि रिटायर होने के बाद भी जो लाइन की है लोग गाएंगी, और पिताजी इनका पूरा घर का समय भी आसपास बगल में खड़े रहे तो ज़्यादा इनसे होकर नहीं लगते, पूरा घर
संभाले हुए हैं। इनको टाइम मिलेगा और आगे हम लोगों की कामना है। हम बहुत पहले भी इनसे कहते रहते थे कि इसी कैसे बनाओ और ये जब बाहर जाएगी तब उसमें निखार आएगा और ये करता रहेगा। और वो दिन अब आ गया है कि जो है इनका अच्छा चैनल चल रहा है। अच्छे क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी जो है प्रोग्राम करेंगे। आज भले रिटायरमेंट लेकिन हम लोग का जो परिवार है वो इस विद्यालय के परिवार से तो हम लोग पैदा होने पहले हुआ। हम लोग को नहीं लगता कि रिटायरमेंट हुआ है या हुआ है, केवल ये उठना बैठना काम हो गया। रोज आते थे, अब कम आएंगे, यही इतना है। बाकी हर जगह क्योंकि परिवार से जुड़ा हुआ है ये विद्यालय परिवार में, इसलिए हमेशा जो है हम लोगों का आपसी जो है मेल मिलाप बना रहता है। और बहुत बहुत इसके आगे की भविष्य और अच्छी हो, एक शुभकामनाओं के साथ हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ लिपिक वर्ग में बहुत ही कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व श्री अर्चना प्रसाद जी से आग्रह करेंगे वो आए और अपना अनुभव शेयर करें। ऐसा मैनेजर शायद पूरे भारत में नहीं मिलेंगे और हम भारत में आए बच्चे विद्यालय की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के संरक्षक विद्यालय के प्रधानाचार्य से हम आग्रह करेंगे कि वो आए, हम सबको आशीर्वचन स्वरूप अपने विचार रखें। विद्यालय के संस्थापक परम पूज्य भैया राघवराव पाटिल को नमन करते हुए सभागार में उपस्थित विद्यालय परिवार के संरक्षक तथा मेरे व्यक्तिगत संरक्षक परम आदरणीय प्रबंधक छोटे भाई परम आदरणीय सभी शिक्षक और ऐसे कर्मचारी आज वियोग का दिन मेरे पास सब निकल रहे हैं, विवाद हो रहा है भगवती जी का साथ हमारा तो 16 साल का आज इनकी भावनाओं को मैं सुरूर करता हूँ कि चाहे से में भी इन्होंने कम दी, बहुत कम दी, लगभग लाख के बराबर। और कोई व्यक्ति होता है तो मेडिकल लेकर ही आराम करता है, लेकिन ये इतने क्रमश व्यक्ति और बदलते इसको नहीं लाते भले 10-5 मिनट से उधर हो जाए, क्योंकि इसका एक सामाजिक, एक राजनीतिक और एक ऐसे क्षेत्र से जुड़ा सकते हैं जिनके लिए समय निकाल पाना भी बड़ा दिक्कत होता है। कौन सी घटना बताओगे इनका हंसू करके मिलन साथ करके, जैसा कि दूसरा जी ने बताया बात करते इनके नाम से लोग करे जाते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु हो
और बिहार के क्षेत्र में लोकप्रियता के शिखर पर ये पहुंचे हैं और इनके नाम की वजह से हम लोग भी जाने जाए, ये हमारे विद्यालय के कर्मचारी। इस समय मैं समझता हूँ आचार्य प्रबंधक जी के आशीर्वाद से विद्यालय तरक्की कर रहा है और लोकप्रियता के उच्चतम शिखर पर हर तरीके से हर तरफ से विद्यालय विकास कर रहा है। उसमें प्रबंधक जी का प्रयोग और आशीर्वाद है। इस साल एक उपलब्धि और मिल गई है विद्यालय के नाम में और जो सम्मान मिल रहा है कि हमारे विद्यालय के 2 बच्चे इंटरमीडिएट के मेरिट गए हैं, एक छात्र और एक छात्रा। इनकी सफलता का श्रेय मैं प्रबंधक जी के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हम मैं उम्मीद करते हैं कि जब ये बोलना आएंगे हम लोगों से बिना मिले नहीं जाएंगे। मैं इनका जैसा स्वागत करूँगा जैसे पहले। और इनके देखिए हर आदमी का व्यक्तित्व अलग होता है, किसी का कोई स्थान नहीं है, न इनका कोई स्थान करता है न इनका स्थान भरा जाता है। इनके बारे में सभी वक्ताओं ने बताया, जो भी मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को ध्यान रखता हूँ और शब्द नहीं निकल रहे हैं। और सभी का सभागार में उपस्थित सभी व्यक्तियों का मैं धन्यवाद करता हूँ और अपने शिक्षक भाइयों का जो भी सफलता रही है उसमें श्रेय होता है योगदान इन्हीं शब्दों का ध्यान रखता हूँ। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जा रही है। नाश्ता करने के पश्चात लंच की भी व्यवस्था है। भोजन करके सब लोग जाएंगे, भोजन करके ही सब लोग जाएंगे। ये माला मानंदर, ये माला जो बता रहा की गाड़ी है, पूरा माला लेके गाड़ी तो इसके सम्मान समारोह सामान अभी दे दिया जाए। विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे सब लोग मिल करके केला ले लीजिए, केला गुरुजी केला ले लीजिए।